देखो भाई, ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर क्या है यहाँ पर, इसमें ये है, होता क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद ए डेफिनेट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, तीन एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, 1 2 3, इस तरीके से एक हम एग्जाम्पल के से करते हैं। इसके अंदर तीन एलिमेंट होते हैं। जब कोई भी दो एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, डेफिनेट मास, हमने यहाँ पर क्या लिया है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, H2O। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, SO2। और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, H2S। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और सल्फर, ये किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट ये है, इन सभी का क्या निकालना है, जो ये तीन हैं हमारे मॉलिक्यूल, इन तीनों का क्या निकालना है, हमें मास रेशो निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है हमारे पास, वाटर। तो हम वाटर का निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या रेशो आ गई, 2:16। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, SO2। फिर SO2 का हम निकाल लेंगे मास रेशो। तो यहाँ पर क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन का मास रेशो। सल्फर का कितना होता है, 32, एक ही सल्फर है, दो ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है 16, दो ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, अलग अलग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली, सल्फर ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली, कंबाइन सेपरेटली विद डेफिनेट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। मीन्स जो ये ऑक्सीजन है इसका क्या होना चाहिए, डेफिनेट मास, मीन्स कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 32। तो हमें क्या करना है, इसका डेफिनेट मास रखना है। इसका डेफिनेट मास रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4:32। अब ये ऑक्सीजन का क्या हो गया है, डेफिनेट मास। ठीक है, तो जब इनके रेशो निकालते हैं हम, इसका डेफिनेट रेशो है थर्ड एलिमेंट, देन द रेशो ऑफ देयर मासिस। तो जो इनके मासिस का रेशो है, दो एलिमेंट के जो मास का रेशो है, ये क्या है, 4:32। इसका 4 है हाइड्रोजन का, और सल्फर का कितना है, 32, 4:32। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 1:8 आ जाता है। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं कि जब ये ईच अदर, यहाँ पर क्या है देखो, मासिस इन विच दे डू सो, होल नंबर मल्टीपल रेशो, विच दे कंबाइन विद ईच अदर, जब ये एक दूसरे के साथ भी कंबाइन होते हैं, जो दो एलिमेंट लिए हैं ये एक दूसरे के साथ भी जब कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और सल्फर, तो क्या बनाते हैं, H2S। तो इसमें रेशो निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का होता है 32। तो इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1:16 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये वाला रेशो है, जो यहाँ से रेशो आया है ये रेशो, और जो इनका ईच अदर में जो रेशो है ये रेशो, ये क्या होता है, एक दूसरे का होल नंबर मल्टीपल होता है। यही बात है कि इनसे जो रेशो निकाल ली थी हमने, ये वाली रेशो, और जो ये ईच अदर, जब ये एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो वाला रेशो क्या होता है, एक दूसरे का मल्टीपल रेशो आता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों की रेशो निकालेंगे। 1:8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/8 लिख सकते हैं। 1:16 को क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1 2 16। तो जब इसको 2 को यहाँ पर ले, ये इस तरीके से करेंगे तो 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2:1। ये क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, क्या आया है, एक होल नंबर रेशो आया। ठीक है भाई, यही है, बिल्कुल इजी। वैसे भी ये बोर्ड में तो आता नहीं है, ये नीट और उसके लिए है, जेई के लिए। ठीक है, ओके भाई।